आदाब नाज़रीन, इस वक्त हम डाक बंगलो अनंतनाग में मौजूद है जहां पे एप्पल ग्रोवर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने जा रही है जिसका उन्वान है सेव एप्पल सेव कश्मीर, यानी सेब बचाओ कश्मीर बचाओ। और कैप्शन से ही पता चल रहा है कि यहाँ का सेब जो है उसको लेके फार्मर्स में तशवीश की लहर दौड़ गई है। क्योंकि अगर गुज़िश्ता साल की बात करें, जिस तरह से जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा कई दिनों तक बंद रहा, उसकी वजह से किसानों को काफी नुकसानात से दो चार होना पड़ा है, जिसकी वजह से करीबन 3800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और उसको लेके कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की गई। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बेशतर आबादी शोबे बागबानी के साथ वाबस्ता है। करीबन 70% आबादी इसी के साथ मुंसलिक है, जो इसी से अपना रोजगार कमाते हैं। वही अगर आदद शुमार की बात करें तो सालाना करीबन 10,000 करोड़ रुपए की आमदनी जो है इसी से हासिल होती है। तो आज इस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और मकसद क्या है, इसी हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है किसान तहरीक के सीनियर लीडर गुलाम नबी मलिक। जी सर, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले हमें बताएं, जिस तरह से आज ये कॉन्फ्रेंस जो है मुनक्किद की गई है, इसका मुद्दा और मकसद क्या है? देखिए, जैसे आपने खुद ही बता दिया कि हमारे कश्मीर को जो मतलब यहाँ की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो सेब की है, और सारे मुल्क के 78% जो एप्पल प्रोडक्शन है वो कश्मीर से निकलती है। मगर कुल ओवरऑल सारे मुल्क की ये इकॉनमी बनती है, एप्पल इकॉनमी जो है ये 42,000 करोड़ रुपए की बनती है। और आप हैरान हो जाएंगे, इस सारे पैसे में हमारे कश्मीर को जहाँ से 70% निकलता है फिर उन्हें सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए मिलता है। और बाकी कहाँ जाता है? अब यही तो बात है। अब हमारे से लेते हैं ना 20 रुपए, 30 रुपए और 40 रुपए पर किलो, और बिकता है वही 1 किलो ना 250 से 500 रुपए किलो है। और वहां पिटता है कंज्यूमर और यहाँ ग्रोवर पिटता है। और ये हमारी परेशानी है कि कैसे सबसे पहले ग्रोवर को बचाया जाए, उसे जेन्युइन जो उसका बनता है हक उसे वो कैसे मिले, और दूसरा जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को भी कैसे सस्ते में मतलब कम दाम पर ये ना फ्रूट मिले, वो भी ना पिट जाए। और इसीलिए हमने तय किया है कि उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर मिलकर एक फेडरेशन हमने बनाई है, एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसमें हमने एक कॉन्फ्रेंस की शोपियान में। आज हमारी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है, डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस, अनंतनाग की डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस। अभी 30 तारीख को हमारी पुलवामा की कॉन्फ्रेंस हो रही है, और फिर 31 तारीख को इसी महीने में मतलब कुलगाम की कॉन्फ्रेंस हो रही है, और सितंबर में बड़गाम में हो रही है। इसी तरीके से बाकी जगहों पर भी ऑर्गेनाइज की जाएगी। यानी कि जम्मू कश्मीर के हर किसी अजला में इसको लेके कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। और इसमें हमारा मकसद सिर्फ एक है, नंबर 1 जो मतलब जस्टिफाइड जो राइट्स हैं यहाँ के ग्रोवर्स के, उन्हें वो मिले। पहले ये कि उन्हें सबसे ज्यादा शेयर उनको मिले, एक बात। दूसरा, जो इस हिस्से को हासिल करने के लिए भी जो इन्हें हजारों किस्म की मुश्किलात जो से दुचार होना पड़ता है, उसका इजाला कैसे किया जाए। और सरकार पर मतलब दबाव हम डालना चाहते हैं ताकि उसका इजाला किया जाए। जैसे हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक फार्मर भी मौजूद है, इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। जी, अपना नाम बताएं और ये बताइए कि जिस तरह से पहले से ही फार्मर्स में तशवीश की लहर दौड़ गई है, इसके पीछे क्या वजूहात है? मेरा नाम अहमद शाहीन है, मैं बाग अहमद जकीपुरा का रहने वाला। ये जो तशवीश की लहर दौड़ गई है, ये दौड़ाई गई है, ये हमारी तरफ से हमें ये परेशानी नहीं, ये गवर्नमेंट की परेशानी। ये जो फ्रूट इंडस्ट्री है, इसके साथ तकरीबन 70% लोग वाबस्ते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली अगर हम बात करेंगे मजदूरों की तो इसके साथ 80% लोग वाबस्ते हैं। यहाँ एक मसला है हमारा कि यहाँ यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं। यूनिफॉर्मिटी इन द सेंस कि किसी जगह हमसे लिया जाता है कमीशन 8% और जम्मू में लिया जाता है सिर्फ 4%। इसकी हम यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पहले ही गुलाम नबी मलिक साहब ने बताया कि जो कश्मीर के सेब है, इसको करोड़ों में जो है आमदनी हासिल होती है, लेकिन वो फार्मर्स को बेनिफिट नहीं मिलता है, उसमें से आधा ही मिलता है। तो उसके पीछे क्या वजूहत है? वो बाकी जो रकूमात है वो कहाँ जाते हैं?
बाकी हुकूमत जो है वो बड़े बड़े जैसे आदमी के पास जाती है। पहले ये कहते हैं कि ये फ्रूट इंडस्ट्री है। इट इज़ नॉट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में शेल्टर होते हैं, क्योंकि फ्रूट में कोई शेल्टर है ही नहीं। हमारी गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि जिस तरह पहले अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई थी, एक प्रोटेक्शन पॉलिसी। हम यही कह रहे हैं कि हमारे सेब को आप प्रोटेक्शन पॉलिसी दे दो। जी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे एक और फार्मर मौजूद, इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। जी हमें ये बताइए कि गुज़िश्ता साल की बात करें, नेशनल हाईवे कई दिनों तक बंद रहा, जिसकी वजह से, चूंकि अगर कश्मीर की बात करें, पर साल यहाँ पे बम्पर क्रॉप निकला था, लेकिन किसानों को जो है शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। आप उस हवाले से बताएं। ये सच बात है कि पिछले साल जो क्रॉप निकला हमारा सेब, हम फ्रूट ग्रेवर्स की तरफ से हैं, हम भी फार्मर है। तो जो माल हमने पिछले साल की बात करेंगे तो पिछले साल जो माल बहुत क्रॉप जो निकला था, जब हमने लोड किया है मंडियों से, तो जब रोड पर आए तो रोड ने ब्लॉक किया, धूप में भी ब्लॉक किया रोड। तो बारिश की बात ही नहीं थी। 15 दिन के बाद गाड़ी छोड़ा तो जो हमारा माल था वो सड़ा हुआ गाड़ी पे, तो हमारा बहुत नुकसान हो गया। तो अब आप इस साल क्या चाहते हैं? इस साल हम चाहते हैं कि जो हमारा फ्रूट है इसको मौकुल को मत आना चाहिए। तो और यासी ट्रक जो हमारे खासकर ट्रकें हैं, तो इसका किराया एक जैसा नहीं रहता है, उनमें भी कभी उतार नीचार होता है, लिहाजा किराया भी सेम होनी चाहिए जायज रेट पर, क्योंकि उसको ग्रोवर को बहुत नुकसान होता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक और फार्मर यहाँ पे मौजूद है। जी बताएं। अब्दुल मजीद बादशाह डूरू। हार्टिकल्चर ने टर्मल पीरियड में 4400 करोड़ का मुनाफा दिया और कश्मीर को बचाया, लेकिन गवर्नमेंट की इसके बारे में इसकी डेवलपमेंट नीति ठीक नहीं है। हमने कायम की थी यहाँ मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, जो आप बोलते हैं कि रोड ब्लॉक हुआ है, इस पर नौबत नहीं आती थी अगर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यहाँ चालू फिर से होती। दूसरी बात है, बाकी स्टेटों में, उत्तराखंड में, हिमाचल में है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। और बदसूसी बात है, हमने मतलब ऐवान बाला को भी हिलाया इस बारे में कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम कीजिए। और दूसरी बात है, जो यहाँ पर फंड आते हैं उस पर मतलब कोई कड़ी नजर नहीं है। आप देखिए कि रिसेंटली इसी साल यहाँ खाद का बहुत बड़ा घोटाला हुआ, ये मतलब म्यूनिसिपैलिटी खाद पकड़ी गई, तो उसके बाद कोई आता पता नहीं, किसी को सजा नहीं हुई है। और दूसरी बात है, कुछ ब्यूरोक्रेट या कुछ सियासतदान यहाँ मतलब दवाई कंपनियां चलाते हैं, तो उनके मिसब्रांडेड दवाई निकलते हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। तो हम पुरजोर मुतालबा करते हैं, अगर आप कश्मीर में बेरोजगारी गवर्नमेंट जॉब देने के बगैर ही यहाँ मतलब बेरोजगारी खत्म करें, तो इट इज ओनली द हॉर्टिकल्चर सेक्टर बाई विच यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हमारी यही दुआ है, मतलब मौजूदा इंतजामिया खासकर LG साहब से बड़े बड़े प्रोजेक्ट का दावा हो रहा है, चल रहा है, ठीक से चल रहा है, लेकिन न जाने इस हॉर्टिकल्चर क्यों उनकी आंख मुड़ी हुई है। तो हमारी फिर एक बार मुद्दबाना गुजारिश है ग्रोवर्स की तरफ से, पूरे कश्मीर की तरफ से, मार्केट इंश्योरेंस स्कीम को फिर से लागू किया जाएगा, ताकि ये रोड का जो मतलब आज वहाँ ट्रैफिक बंद है वो है 1200 रुपया 900 रुपया यहाँ पेटी का या हो रहा था। उम्मीद रखते हैं कि आइंदा। जी हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कुछ फार्मर जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जो यही बता रहे थे कि जिस तरह से गुज़िश्ता साल नेशनल हाईवे बंद पड़ गया था, उसकी वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ा था। इनके मुताबिक जो पर साल इन्हें कम रेट्स मिली थी और नेशनल हाईवे को भी कई दिनों तक बंद रखा गया था, जिसकी वजह से इनको भारी नुकसान से दो चार होना पड़ा। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि मरकजी सरकार को चाहिए, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर के बागवानी शोबे की बात करें, इक्तिसादियात में इसका एक अहम रोल रहता है, करीबन 70% आबादी इसके साथ वाबस्ता है। ऐसे में मरकजी सरकार को चाहिए वो इस शोबे को जो है मद्देनजर रखते हुए किसानों के हित में कोई फैसला ले और नेशनल हाईवे को बंद ना करे और जो कीमतें हैं उसमें भी इजाफा करे। अभी के लिए इतना ही, मजीद अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।